हेलो गाइज, मैं अंकित कुमार है ना। क्लास 12th क्वेश्चन बैंक से प्रश्न यानी कि इंटीग्रेशन से 2016 में ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा हुआ है। तो जो 2025 में यानी कि इस बार जो एग्ज़ाम देने का तैयारी कर रहे हैं तो ये अच्छी तरीके से एक प्रश्न को देख लीजिए। और ये प्रश्न आपको यानी कि पूछा हुआ प्रश्न है। तो 2016 में ये प्रश्न किस तरह से पूछा है जो देखिए है ना। इसको इंटीग्रेशन है ना ई के पावर एक्स है ना और इंटू कॉस एक्स है ना का dx है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है ना। किस तरह से इंटीग्रेशन होता है जो हम लोग देखते हैं। कुछ फार्मूले होते हैं जो उस फार्मूले को हम लोग यानी कि देखते हैं। तो पहले हम लोग फार्मूलों को ध्यान में रखते हैं बंदे है ना। फार्मूला क्या है ना। u और v पर चलते हैं है ना। u और v पर चलते हैं ताकि आप लोग का दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छी तरीके से बना सकते हैं है ना। तो देखो इस तरह से एक 5 नंबर में पूछता है बंदे है ना। तो हम लोग अच्छी तरीके से ध्यान देंगे है ना। इसको मानते हैं v है ना, इसको मानते हैं u है ना। क्योंकि अगर इस तरीके से मानते हैं है ना तो प्रश्न सही तरीके से सोल्व होता है ना। तो इसको मानते हैं v, इसको मानते हैं u है ना। तो बंदे इसको इसका फार्मूला होता है u है ना बाहर इंटीग्रेशन है ना v अंदर इसका इंटीग्रेशन है ना। और यहाँ बीच में माइनस लगता है बंदे है ना। तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि इसका यानी यू बाहर भी अंदर है ना। अब देखिए इसको भी यू का है ना, यू का डी सी यानी डी एक्स करना है। अब देखो इसको इस तरह से करेंगे इंटीग्रेशन है ना। अब भी का है ना, भी का इसको भी का है ना, भी का इंटीग्रेशन और इस तरीके से घेर देंगे और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि ये फार्मूले हैं जो लॉन्ग है और ये फार्मूले का अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स है कि आप सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं है ना। तो इसका फार्मूला होता है और फार्मूले के अनुसार हम लोग चलेंगे है ना। आई बराबर यू किसको माने हैं कॉस एक्स को है ना और इंटीग्रेशन किए है ना। भी किसको माने हैं तो x के e के पावर x और dx करेंगे। माइनस यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि माइनस होता है। आप लोग अगर आपको जो समय है तो मेरा चैनल में जाइए, जीनियस इंस्टीट्यूट नवादा लिखिए, आपको यूट्यूब पर आपको प्रस्तुत हो जाएगा चैनल और उसमें इंटीग्रेशन का पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और सही तरीके से अगर आपको पास समय है तो देखिए। मैं तो बोलता हूँ कि आपको बहुत कम समय बचा है तो आप VVI के रूप में जो दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप लोग उसको यानी कि मन में रखिए है ना। अब देखिए इसको u यानी u क्या है ना, इसको dx करेंगे है ना और cos x और बटा dx करेंगे और इंटीग्रेशन लगा देंगे बंदे है ना। और भी क्या है e के पावर x है ना और dx करेंगे और इसको बैकग्राउंड यानी घेर देंगे और इसका dx कर देंगे है ना। अब देखिए आई लगाते हैं है ना, आई लगाते हैं और कॉस भी लिखते हैं है ना। और e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x है ना। यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखेंगे है ना। और cos x का dc होता है माइनस साइन x है ना। इस तरह से करेंगे। अब इसको इस तरह से करेंगे, देखिए इसको इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन e के पावर x है ना और इसका इस तरह से घेर देते हैं और dx लगा देते हैं है ना। वो i है ना और cos x के पावर गुने e के पावर x है ना और माइनस, देखो माइनस गुने माइनस प्लस होगा और इंटीग्रेशन लगाएंगे है ना और साइन x और इसको e के पावर x और इसका dx करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग ध्यान देना है ना कि इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। क्योंकि इसमें यानी कि जो प्रश्न है बंदे है ना जो 5 नंबर का यानी 5 नंबर में पूछा हुआ है। तो 5 नंबर का मतलब होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो इसका आई बराबर है ना, इसको करेंगे cos x के पावर है ना x e के cos x इंटू ई के पावर x और प्लस लगाएंगे है ना। अब वही रूल पर चलेंगे u और v पर। तो u बाहर तो साइन बाहर, साइन x बाहर और इंटीग्रेशन लगा देंगे है ना और v अंदर। तो e के पावर x
और dx करेंगे और यहाँ पर बीच में माइनस लगा देंगे और इंटीग्रेशन लिखेंगे और है ना और साइन का डीसी कर देंगे, है ना, साइन का डीसी कर देंगे और है ना और इंटीग्रेशन लगा देंगे और e के पावर x और dx कर देंगे और इसको पूरा में इसको घेर देंगे तो dx बन जाएगा, है ना। अब आई इसको लिखते हैं और cos x के गुने e के पावर x और प्लस साइन x होगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, है ना, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है और यहाँ पर बंदे माइनस लगाएंगे, है ना, माइनस लगाएंगे और इंटीग्रेशन लिखेंगे और साइन का डीसी होता है cos x, है ना। और यहाँ पर है ना इसका डीसी होता है क्या, e के पावर यानी e के पावर इंटीग्रेशन होता है e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, है ना, और कुल के इस तरह से dx कर देंगे, है ना, dx कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, ये प्रश्न से आ रहा है बंदे, है ना। अब प्रश्न सोल्व हो गया, खाली आप लोग को समझना है ना। तो देखिए e के पावर x, है ना इंटू cos x का dx, है ना, इंटीग्रेशन करना है। तो सेम यहाँ मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो इतना बराबर आई माने, है ना, आई माने है तो इसको इस तरह से करते हैं, आई माने है ना, इसको इस तरह से करते हैं तो आई बराबर लिखते हैं, है ना। अब इसको इस तरह से करते हैं cos x और गुने e के पावर x प्लस, है ना, साइन x और गुने e के पावर x और इतना के मान होता है बंदे, है ना, माइनस में इतना का मान होता है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे आई, है ना, आई, क्योंकि है ना इतना का मान क्या होता है आई। अब देखिए ये प्लस माइनस में है तो आई तो बराबर में है, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, है ना। और इसको लिखेंगे ये यानी e के पावर x, इसमें है साइन में भी है cos में भी है तो इसको कॉमन लेते हैं e के पावर x और इस तरह से कर देते हैं तो e के पावर x कट जाएगा तो क्या बचेगा cos x और यहाँ पर क्या बच जाएगा sin x, है ना। इस तरह से करें आई 2i, है ना, e के पावर x और इसको इस तरह से करें cos x प्लस sin x, है ना। अब देखिए आई लिखते हैं, है ना, और e के पावर x और गुना में है 2 तो e बटा में आ जाएगा। अब पूरी प्रश्न सोल्व हो गया है cos x प्लस sin x, है ना, और इसको घेर दिए अब प्लस में c लगा दिए, यही इसका इंटीग्रेशन होता है। अब मुन्ना 2016 में ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक में आ चुका है, यानी पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो इस तरीके से प्रश्न सोल्व होते हैं।